हेलो फ्रेंड्स, एम्स CRE 5 यानी कि यहाँ पे CRE जो है कॉमन रिक्वायरमेंट्स एग्जामिनेशन जो है 5, ये क्या हुआ, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें जो जॉब टाइटल है उसमें हम लोग बात करेंगे 11 में। आप लोग ग्रुप में जाकर के देखिएगा कि इसका जो 11 नंबर का जो ग्रुप है उसमें आपको मिलेगा OT टेक्नीशियन, एंड 15 में जाकर के देखिएगा तो CSSD टेक्नीशियन होता है। इन दोनों पोस्ट के ऊपर आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि इसमें कितना पोस्ट वैकेंट किया गया है। तो टोटल अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या कितना पोस्ट आया है, अगर टोटल आप लोग देखते हैं तो टोटल पोस्ट इसमें आया है कितना, तो 1484 वैकेंसी यहाँ पर आया है। 1484 वैकेंसी आया है। तो इसमें से जो OT टेक्नीशियन का वैकेंसी है वह 266 वैकेंसी आया है, और इसी में अगर देखिएगा CSSD में तो इसमें 6 वैकेंसी आया है। टोटल अगर आप देखते हैं तो OT टेक्नीशियन एंड CSSD मिलाकर के कितना होता है, 272 पोस्ट है। तो इन्हीं पे हम लोग इसमें बात करेंगे कि कौन सा एम्स में कितना सीट है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपको क्वालिफिकेशन लेती है। तो इन सब पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आपको ये अब तक पता चल गया होगा कि ये जो आया है, इसका जो नोटिफिकेशन आया है वह 13 जून को आया है, यानी 13 जून को ये आया है, 13 जून 2026 को आया। और ये इसका पोर्टल बंद कब हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन आप रजिस्ट्रेशन जो कीजिएगा वह बंद कब हो जाएगा, तो वह बंद हो जाएगा 3 जुलाई 2026 को ये बंद हो जाएगा। तो इससे पहले आपको क्या कर लेना है, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका फुल फिल हो रहा है तो आप इसे पहले क्या करें, तो रजिस्ट्रेशन करवा ले। इसका जो एग्जाम लेगा, एग्जाम का भी डेट आपको याद होना चाहिए। एग्जाम जो लेगा, एग्जाम का डेट आपको होगा 25, 26 और 27 जुलाई 2026 को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे हम लोग इसको समझते हैं कि इसका जो पोस्ट है, इस पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। OT टेक्नीशियन एंड CSSD टेक्नीशियन, यानी कि सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई जो डिपार्टमेंट होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें 11 जो हम लोग बताए अभी कि जॉब का जो ग्रुप है, अगर आप इसका नोटिफिकेशन को पूरा खोलते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो बात किए थे उसमें किस तरह से इसका नोटिफिकेशंस को डाउनलोड किया जाता है, इसका जो प्रोस्पेक्टर है, प्रोस्पेक्टर को किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो बता दिए। तो डाउनलोड करके आप एक एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ हम पोस्ट वाइज बात करेंगे, यानी कि कितना पोस्ट इसमें वैकेंट है, पोस्ट वाइज बात करेंगे हर एक में हम लोग। उसके बाद इसमें आपको और बतलाएंगे कि क्या सिलेबस पूछा जाता है, सिलेबस को भी आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस क्या इसमें पूछा जाता है। तो इसमें जो जॉब टाइटल में अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो टेक्नीशियन ऑफिसर हो सकता है जो लेवल 7 पे इसमें देता है। टेक्निकल सुपरवाइजर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन OT एंड एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या असिस्टेंट इसको बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट बोल सकते हैं या टेक्नीशियन बोल सकते हैं। CCU पोस्ट ऑपरेटिव इमरजेंसी, इन सारा जॉब टाइटल से आपको पोस्ट नेम मिल जाएगा। तो फर्स्ट में हम लोग अगर देखते हैं तो OT असिस्टेंट लिखा हुआ है। एम्स कहाँ पर है, तो ये भुवनेश्वर है। एम्स भुवनेश्वर का ये पोस्ट है। तो ये आपको याद रखना है कि इस कहाँ का है, तो एम भुवनेश्वर का है। अगर इसका एज का अगर बात करते हैं तो एज कितना है, 30, रिलैक्सेबल्स अप टू 40 यू एम्स एम्प्लॉय। अगर आप एम्स का एम्प्लॉय हैं तो आपको क्या होगा, तो एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर एज रिलैक्सेशन के बारे में जानना है तो आप इसका नोटिफिकेशन का में जा करके एज रिलैक्सेशन के बारे में जान सकते हैं। इसमें क्या है, तो पे 5 का इसमें मिलेगा आपको। पे जो मिलेगा इसमें जो सैलरी मिलेगा 5 लेवल का सैलरी इसमें आपको मिल सकता है। तो सैलरी कितना हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक इसमें क्या हो सकता है, 5 लेवल का सैलरी मिल सकता है। इसमें आपको 5, 6 और 7 लेवल का पे मिल सकता है। तो इसमें अगर पोस्ट का बात कीजिएगा तो कितना है, 6 पोस्ट यहाँ पर खाली है। कहाँ पे, एम्स भुवनेश्वर। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशंस का बात करते हैं तो इसमें BSc यानी बैचलर ऑफ एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट आप अगर हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। BSc OT टेक्नोलॉजी, BSc एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आप अगर पास आउट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी तरह से आपको आगे समझना, जब BSc
जहां भी रहेगा तो समझ जाइएगा एनेस्थेसिया या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से अगर आप पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें आप क्या है कि आप फ्रेशर अगर हैं तो फ्रेशर भी इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर 2 में हम लोग देखते हैं तो ओटी टेक्नीशियन एनेस्थेसियोलॉजी लिखा हुआ है, इसका पोस्ट नेम है जो क्या है CNCI कोलकाता में है ये हॉस्पिटल। इसमें आप लोग देख सकते हैं चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग्स यानी 30 इयर्स एज, रिलैक्सेशन एज पर गोल रूल्स, यानी कि इसमें आपको 30 इयर्स होना चाहिए एज एसेंशियल। अगर आप लोग देखते हैं तो इसका अगर क्वालिफिकेशन अगर देखते हैं एसेंशियल क्या है BSc है, बैचलर इसमें होना चाहिए आपका है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 30 इयर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो 30 इयर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे अगर आप पास आउट हैं तो वह हो सकता है 2 ईयर सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग हैज OT असिस्टेंट इन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप अगर वर्किंग है सर्टिफिकेट कोर्स के पे तो आप भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी क्या है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, एक्सपीरियंस किसको मांग रहा है, जिसके पास सर्टिफिकेट कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स भी इसमें होता है OT में, वह क्या है कि 2 साल का अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वर्किंग मोड में रहा हो 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो वह भी इसको अप्लाई कर सकता है ये पोस्ट पर, यानी CNCI कोलकाता में अप्लाई कर सकता है। ये भी 5 लेवल का क्या देगा सैलरी, इसमें 4 सीट वैकेंट है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे 3 में हम लोग देखेंगे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, यहाँ पर आपको मिलेगा एम्स भटिंडा में आपको मिलेगा बिटवीन, यानी कि 18 से लेकर के 30 साल के बीच का अगर आप हैं तो आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लेवल कितना है, इसका भी 5 है। 5 लेवल जब भी बोलेगा तो अप्रोक्सीमेटली आप जान लीजिए कितना 5000 के आसपास आपको सैलरी मिल सकता है। इसमें कितना 8 पोस्ट यहाँ पर क्या है वैकेंट है, 8 पोस्ट यहाँ पर खाली है, तो आप देख सकते हैं 8 पोस्ट। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है BSc, जब BSc बोलेंगे तो उसमें एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर कोई भी आ सकता है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज आप पास आउट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप बहुत अच्छा बात है कि आप फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया। पोस्ट भी आपके साथ साथ क्या करते हैं पोस्ट भी बता रहे हैं, आगे आपको इसका सिलेबस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर 4 में देखिएंगे तो यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एम्स देवघर में है, यह भी 5 लेवल का है। इसमें भी कितना 18 ईयर से लेकर के 30 ईयर के बीच में आप हैं तो ये इसे एलिजिबल हैं, आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। एसेंशियल इसमें BSc जब बोलेगा तो ये भी आपको याद रखना, BSc भी बोले एनेस्थेसिया हो चाहे ऑपरेशन थिएटर से अगर BSc आप पास आउट है तो आप इसे भर सकते हैं। एंड और यहाँ पर बात कर रहा और +2 विथ साइंस विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फ्लोइंग्स एरिया, या अगर आप साइंस से भी पास है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपको क्या है 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितना 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप OT में एक्सपीरियंस हो या ICU में एक्सपीरियंस या CSSD में हो या मैनिफोल्ड्स रूम में हो, रेफर्स विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विथ सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो चाहे डिप्लोमा कोर्स हो या OT यानी टेक्नीशियन का जो टेक्निक्स होता है वह अगर है तो आप इसे भर सकते हैं, ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। B में अगर वही आप देखेंगे तो B में क्या है वर्क एक्सपीरियंस शेल बी कंसिडर्स इफ कैंडिडेट्स हैज वर्क इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल ऑफ लेस इतना, यानी कि लिस्ट कितना 500 जो है 500 बेड से अधिक क्या होना चाहिए, वो हॉस्पिटल का क्षमता होना चाहिए, उससे अधिक बेड का वहाँ पर क्षमता होना चाहिए। तो उस टाइम में ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए 5 में अगर हम लोग डालते हैं तो 5 में देखते हैं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, या इसका पोस्ट का नाम ये है एम्स गोरखपुर है। यहाँ पर एम्स गोरखपुर, इसका भी एज आपको सेम मिल जाएगा, इसका पे भी सेम मिल जाएगा, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग देखते हैं यानी क्वालिफिकेशन अगर देखते हैं तो इसमें भी ए में क्या है BSc है, और यही सेम चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो बात किया है देवघर वही गोरखपुर भी बात कर रहा है। ये भी आप समझ गए होंगे, इसमें एक्सपीरियंस आपको चाहिए।
अगर एक्सपीरियंस 5 साल का है उसके साथ में आप अगर ये सब कर रखे हैं तो आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कितना आपको 2 सीट मिलेगा, और यही हम देवघर में देखें तो इसमें 3 सीट आपको वैकेंट है, तो इसमें आप फाइट कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और 6 में अगर देखते हैं ऑपरेशन थिएटर, ये आप समझ में आ गया है कि हमको जो पोस्ट नाम है, पोस्ट नाम आपको क्लियर हो गया, एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी में एज वही सेम है, पे वही सेम है। इसमें बोल रहा है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर बीएससी से अगर पास है, बीएससी से आप इसमें पास है तो फ्रेशर में भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसमें 18 सीट है। आप बतौर अगर फ्रेशर भी है तो आप इसमें क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं तो 7 में देखते हैं यहाँ पर क्या है, मंगलगिरी, यानी एम्स मंगलगिरी का है। इसका भी एज वही है, 18 से 30 है, और इसमें भी हाई लेवल का आपको मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इसमें भी बीएससी एनेस्थेसिया है, यानी कि इसमें भी आपको क्या करेंगे, तो ये इसमें भी आप फ्रेशर, बतौर फ्रेशर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 14 यानी 14 आपको सीट मिल जाएगा, 14 यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है। और आगे अगर 8 में हम लोग देखते हैं तो 8 में रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है, यानी ये भी आपको रखना है, नजफगढ़ में है, यानी कि गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है उसमें भी आपको मिल सकता है। सिर्फ एम्स ही में नहीं मिलेगा आपको, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा जो हॉस्पिटल उसको भी सीआरई में इनरोलमेंट किया जाता है। जिसके पास क्या है, वैकेंसी बचा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स है जिस हॉस्पिटल को, उसको भी इसी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या बोल रहा है, तो ये इसमें एलिजिबिलिटी कुछ अलग है। ए में अगर आप देख सकते हैं तो क्लास 12 पास इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी कि अगर 50 बेड हॉस्पिटल में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका लेवल क्या है, 2 है। 2 लेवल का आपको पे इसमें मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा। इसमें 3 तो खाली है सीट, तो ये भी आपको समझ में आ गया। कलावती सारण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, देखिए इसमें जो है, इसमें 18 से 27 साल तक आप एज लिमिट इसमें है। इसमें कितना 4 लेवल का आपको मिलेगा, यानी कि कम है लेवल इसका, 4 लेवल का मिलेगा। इसमें 12th क्लास पास साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या दूसरा में डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर अगर है तो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं पड़ता, यानी 1 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस जो लिखा हुआ है, रिलीवेंस फील्ड आफ्टर कम्प्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स, अगर सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं उस टाइम में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेगा। अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको एक्सपीरियंस का इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको 5 सीट मिल सकता है, ये भी आप फ्रेशर बतौर फ्रेशर कर सकते हैं। सिर्फ इसमें सर्टिफिकेट जो कोर्स किया है वो इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस उसको चाहिए। एंड 10 में अगर देखते हैं तो एम्स भोपाल है। एम्स भोपाल में कितना है, 6 सीट है। इसमें 25 से 35 साल का एज अगर है तो आप कर सकते हैं। फॉर पोस्ट इन एनेस्थेसिया, यानी कि पीजी अगर मास्टर्स किए हुए हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। भोपाल में कितना चाहिए, तो 5 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर 10th विथ साइंस और डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये आपको थोड़ा क्या हो सकता है, जो फ्रेशर है उसके लिए इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको कितना 14 सीट मिल जाएगा, 14 सीट यहाँ पर वैकेंट है। ये आपको याद रखना है कि जो अगर पोस्ट बीएससी या बीएससी किए हुए हैं तो वह 5 साल का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग समझेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट जो है, इसमें आप लोग देख सकते हैं एम्स पटना। एम्स पटना में कितना 10 का रिक्वायरमेंट्स है। ये भी क्या कर रहा है, तो एक्सपीरियंस आपसे मांग कर रहा है। देखिए इसमें भी एक्सपीरियंस है 5 साल और 8 साल। 5 साल बीएससी वाले को, डिप्लोमा वाले को 8 साल। इसमें 6 लेवल का आपको पे मिलेगा। इसमें भी आपको अच्छे खासा क्या हो सकता है, सैलरी मिल सकता है। अगर वही गुवाहाटी में हम लोग बात करते हैं तो गुवाहाटी में 6 लेवल का है। इसमें 25 से 35 साल चाहिए, लेकिन इसमें 1 ही सीट है। इसमें भी 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए बीएससी वाले को, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वाले को। और रायपुर का हम बात करते हैं तो रायपुर में भी 6 लेवल का सेम रिक्वायरमेंट्स है, 5 ईयर्स। इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए बीएससी वाले को एंड 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वाले को। अगर हम लोग विजयपुर का बात करते हैं, एम्स विजयपुर जो है उसमें 7 लेवल है, यानी कि बस बहुत अच्छा इसमें है। इसका टाइटल अगर आप देखते हैं तो यह क्या है, टेक्निकल ऑफिसर आप बन सकते हैं।
टेक्निकल सुपरवाइजर बन सकते हैं, यानी ओटी इंचार्ज बन सकते हैं, मैनेजमेंट आप बन सकते हैं। तो इसमें आपको कितना होता है, 40 साल आपको है, 40 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए एज। तो इसमें 4 पोस्ट इन एनेस्थेसिया, यानी अगर आप मास्टर्स किए हुए हैं तो भी आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड अगर डिप्लोमा किए हुए हैं, बैचलर के बाद जो होता है मास्टर्स, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें भी आपको एक सीट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर रायपुर में कितना 11 सीट यहाँ पर है, तो इसमें एक ही सीट है, तो लेकिन बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें 7 लेवल का बात कर रहा। अगर आपका सैलरी होगा यहाँ पर 1 लाख से प्लस ही इसमें सैलरी चला जाएगा, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 15 में टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर। ये भी अच्छा पोस्ट है, ये भी 7 लेवल का है। ये इसमें भी आपको एक ही वैकेंसी देखने को मिलेगा। कहाँ, भुवनेश्वर का ये है। इसमें पोस्ट बीएससी सेम वही चीज़ पूछ रहा है, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड अगर डिप्लोमा किए हैं तो 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर वही 16 में हम लोग बात करते हैं, 16 में कितना है, ये भी 7 लेवल का है। इसमें भी एज वही है, 40 है। एंड इसका क्या, भोपाल का है, इसमें 4 गो है, यानी इसमें भी आप सुपरवाइजर बन सकते हैं, मैनेजमेंट बन सकते हैं, ओटी इंचार्ज बन सकते हैं। उसके लिए इसमें भी 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड डिप्लोमा में 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हम लोग 17 में बात करते हैं, टेक्नीशियन ओटी है, ये कहाँ पर है, अवंतीपुरा है। अवंतीपुरा एम्स का ये बात है। इसमें 25 से 35 है। ये 6 लेवल का बात करता है। बीएससी ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थेसिया अगर है तो आप कर सकते हैं। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये सब क्या कर रहा है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर डिप्लोमा आप हैं तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें कितना है, 2 वैकेंसी यहाँ पर खाली है, तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा कि बीएससी को क्या है 5 साल में होता है, तो डिप्लोमा को 8 साल लग जाता है, यानी 3 साल का गैप यहाँ पर दिखलाता है। एंड टेक्नीशियन जो है, ये टेक्नीशियन इसका पोस्ट है, तो इसमें क्या है, बिलासपुर में है। बिलासपुर में आपको 18 से 30 साल इसमें एज होना चाहिए। और इसमें 5 लेवल का मिलेगा, वही बीएससी। ये इसमें यह है कि फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 पोस्ट खाली है, तो ये भी समझ में आ गया। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे। इसमें टेक्नीशियंस ओटी टेक्नोलॉजिस्ट है यहाँ पर, यहाँ पर है एम्स भोपाल है। इसमें 5 सीट है। बात वही है, कितना 18 से 30 है। एक सीट जब करेगा तो उसमें आप एम्स का कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं, तब जाकर के आपको 40 एज तक मिल सकता है। बीएससी एनेस्थेसिया एंड इसमें ऑपरेशन थिएटर अगर है विदाउट एक्सपीरियंस का भी आपको इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें 35 सीट है। ये फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर कितना मिल सकता है, तो 35 सीट यहाँ पर मिल सकता है। तो ये फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। CNCI कोलकाता जो है, इसमें आपको 5 लेवल का वही मिल रहा है। टेक्नीशियन है, CCU पोस्ट ऑपरेटिव इमरजेंसी में आप काम कर सकते हैं। इसमें अभी आपको कितना है, 2 ईयर का जो सर्टिफिकेट जो कोर्स करते हैं उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो एक्सपीरियंस इसमें भी जरूरी नहीं होता। इसमें देख सकते हैं आप, अगर इतना कोर्स अगर किए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री या बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब का अगर है डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे ओटी से किए हुए हैं तो ये तो और इम्पोर्टेंट काम है। तो ये भी आपको समझ में, इसमें 6 पोस्ट खाली है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं एम्स कल्याणी, कल्याणी में कितना है, लेवल 6 है। इसमें भी आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैचलर वाले को, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वाले को। एक तो इसमें वैकेंसी मिलेगा। टेक्निकल लेबोरेटरी एंड ओटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका पोस्ट का नाम। एंड टेक्नोलॉजिस्ट अगर आप देखते हैं तो इसमें एम्स न्यू दिल्ली है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में आपको देखने को मिलेगा, 65 पोस्ट मिलेगा। और ये पूरा फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें आपको देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें आपको मिलेगा फ्रेशर के लिए, तो ये आपको इम्पोर्टेंट इसमें मिल सकता है। आगे चलिए बात करते हैं। तो इसमें 13 में हम लोग टेक्नोलॉजिस्ट का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रायबरेली है। रायबरेली में ये भी 5 लेवल का देता है। इसमें 5 गो पोस्ट है। ये भी क्या करता है, तो बिना एक्सपीरियंस वाले को फ्रेशर को ये हायर कर लेगा। उसके बाद राजकोट अगर देखते हैं, राजकोट में भी ये लेवल 5 ही है, लेकिन ये भी फ्रेशर वाले को क्या कर रहा है, हायर कर रहा है। बीएससी एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर हो उठे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
एंड आगे हम लोग टेक्नोलॉजिस्ट का बात करेंगे, ऋषिकेश, इसमें बिटवीन 18 से 30 है, और इसमें बीएससी एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, यानी इसमें आपको बीएससी वाले ही लेंगे, इसमें भी आपको बीएससी वाला चाहिए, यानी राजकोट में और ऋषिकेश में आपको बैचलर ही डिग्री चाहिए, डिप्लोमा वाले को यहाँ पर जरूरी नहीं है, यानी डिप्लोमा वाला आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका क्या है, राजकोट का 14 मिलेगा और इसमें 9 मिलेगा, ऋषिकेश में 9 वैकेंसी है। वही मदुरई में अगर हम बात करते हैं तो मदुरई में आपको इसमें कितना 8 सीट आपको मिल जाएगा, इसमें भी बैचलर वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है। अब इसके बारे में देखिए, लास्ट ही आपको पोस्ट मिलेगा, इसमें आपको कितना 18 से 30 है। अगर एम्प्लॉय आप हैं तो अब आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर 40 तक जा सकता है, 5 लेवल का है। बीएससी एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर इसमें चाहिए, बीएससी ऑपरेशन थिएटर एंड बीएससी एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी चाहिए। इसमें भी आप डिप्लोमा वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें 13 सीट खाली है, यानी इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। ए टू जेड ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका बात करते हैं CSSD का, यानी सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट जो होता है उसका असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन पर बात करते हैं। अगर पहला नंबर में देखते हैं CSSD असिस्टेंट का अगर बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली है। इसमें आपको 18 साल से 25 साल अगर एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल इसमें 2 होगा। 10th प्लस साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, ये सब अगर आप हैं तो इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। 2 साल का इसमें बोल रहा 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन सेंट्रल स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम मिनिमम 20 बेडेड हॉस्पिटल, ये आपको करना है। ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे हम लोग इसका देखें। CSSD टेक्नीशियन यानी कि एम्स भोपाल, इसमें भी चाहिए। तो इसमें कितना है, 6 लेवल का आपको मिलेगा। 21 से 35 साल एज होना चाहिए। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD इन अ 200 बेडेड हॉस्पिटल। और स्टाफ नर्स भी इसमें अप्लाई कर सकता है। CSSD में अगर कोई काम किया हुआ है तो उसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें 1 सीट है और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी में 2 सीट है, 1 आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए 3 नंबर में देखते CSSD टेक्नीशियन एम्स रायपुर है। इसमें भी 21 से 35 6 लेवल का मिलेगा। बीएससी यानी कि सेम जो कंडीशन ऊपर वाला है सेम कंडीशन इसमें लेकिन 2 आपको सीट देखने को मिलेगा। जो भोपाल में कंडीशन है सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए, रायपुर में भी चाहिए और ऋषिकेश में भी इसमें मांग है। ऋषिकेश में 1 पोस्ट खाली है, इसमें भी माइक्रोबायोलॉजी CSSD सेम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। चलिए इसमें सिलेबस जो पूछेगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें होगा, यानी कि जिसको CBT बोलते हैं। टोटल आपको समय मिलेगा कितना, तो 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर 1 क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 4 मार्क्स मिलेगा, यानी 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं, यानी रॉन्ग हो जाता है आपका, 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग करते हैं तो 1 तो आपका सही क्वेश्चन इसमें खत्म हो जाएगा, यानी कि 100 है तो 100 में आपको 99 ही सही माना जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर 4 आप गलत करते हैं, 4 गलत करते हैं तो 1 तो यहाँ मार्क्स कट जाता है। अगर 1 गलत करते हैं तो 1 आप इसमें माइनस कर सकते हैं। यहाँ 4 जैसे मिलता है तो 3 नंबर मिलेगा। यह समझ में आ गया। चलिए नहीं समझ में आया इसे समझिए कि अगर 100 यहाँ पर है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में अगर 1 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, 1 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो इसमें 1 मार्क्स कम होगा। अगर यही 4 क्वेश्चन मेरा गलत होगा तो 1 तो पूरा ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। इसमें मार्क्स जो होता है 400, 1 क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो 4 मार्क्स मिलता है, इसीलिए यहाँ 400 मार्क्स दिखाया गया। देखिए इसमें 2 आपको कैटेगरी में क्वेश्चन मिलेगा। 20 जो मार्क्स रहेगा, 20 मार्क्स रिलेटेड टू जनरल नॉलेज से रहेगा। इसमें सिलेबस देखिए, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 80 जो मार्क्स रहेगा रिलेटेड टू द डोमेन एंड रिस्पेक्टिव ग्रुप, यानी कि आप जिस ग्रुप से दे रहे हैं, जैसे OT टेक्नीशियन से दे रहे हैं तो BSc में जो सिलेबस रहा है उसी सिलेबस से आपको इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी आपको पूरा क्लिनिकल एक्सपोजर से पूछा जाएगा।
अकॉर्डेंस जो बोला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिससे है आप उन्हीं से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आपको ये समझा देते हैं कि जो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस जो है इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होगा। तो यहाँ पर क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि मैथ्स, इसको समझिए सीधा सा क्या है, मैथ है। मैथ से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 20 को क्वेश्चन जो आएगा, 20 क्वेश्चन आपको आएगा इसी से, इस सब्जेक्ट से, इस चारों सब्जेक्ट से 20 नंबर आएगा। रीजनिंग से आएगा, जनरल इंग्लिश से आएगा एंड जनरल अवेयरनेस से आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस में जैसे कि करेंट अफेयर्स हो गया, करेंट अफेयर्स होता है वो हो गया, हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ज्योग्राफी से मिल सकता है, तो ये सब आपको हो गया। अगर हम लोग वही 80 मार्क्स का वेटेज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय देना है, यानी जो सब्जेक्ट से आप क्वालिफाई किए हैं। सबसे ज़्यादा ये समझिएगा कि बीएससी जो पास कर लिया है, बीएससी वाले का सिलेबस ये मिल जा रहा है, इसका सिलेबस। तो इसमें सब्जेक्ट आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिक एनाटॉमी एंड ह्यूमन बॉडी के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि बेसिक एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। इसका अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस को आपको डिफाइन करके बतलाएंगे कि किस किस पॉइंट्स पे आने वाला है। एंड 2 में हम लोग फिजियोलॉजी पर इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, बायोमेडिकल साइंसेस होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। 5 में अप्लाइड बेसिक साइंस रिलेटेड टू एनेस्थेसिया, यानी एनेस्थेसिया से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थेसिया से पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ एनेस्थेसिया एंड बेसिक एनेस्थेटिक टेक्निक्स जो होता है इनसे क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगर आप बीएससी एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन अगर आप पढ़ाई किए हुए हैं, बीएससी पास कर रखे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये सब्जेक्ट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी से आ सकता है, CSSD प्रोसीजर से आ सकता है एंड एडवांस एनेस्थेसिया टेक्निक एंड एनेस्थेसिया फॉर स्पेशलिटी सर्जरी से आ सकता है एंड बेसिक इंटेंसिव केयर से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बारे में इन सारा सब्जेक्ट्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, कि इसका कितना वेटेज है, वेटेज को भी आपको समझाएंगे, और सेट किस तरह से मारा जाता है उसको भी समझाएंगे। क्योंकि आपके पास समय 1 मंथ का, मान के चलिए 1 ही मंथ के समय आपके पास बचा हुआ है, 25, 26 एंड 27 जुलाई को आपको एग्जाम देना है। तो अभी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस को पहले बहुत अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आप क्या, जब सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो जाकर के आप अगर सेट लगाते हैं, अभी 1 मंथ आपको सेट ही सिर्फ लगाना होगा, थ्योरी पर उतना फोकस नहीं आप कर पाइएगा। तो सेट जब लगाइएगा तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सब्जेक्ट इसमें आता है। अगर आपके पास पहले से आप तैयारी कर रखे हैं, आपके पास नोट्स है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, इसका थ्योरी को भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको पूरा डिटेल में इसका सिलेबस को बताएंगे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करे हुए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।